क्या आपने कभी सोचा है, गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी पूरी जमीन उसी पर टिकी है। चेतना का कोई वजन नहीं, फिर भी आपकी पूरी जिंदगी उसी के अनुभव पर आधारित है। गणित कोई भौतिक वस्तु नहीं, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उसके नियमों पर चलता है। तो सवाल यह है, क्या जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक वास्तविक है? अगर ऐसा है तो क्या ईश्वर भी उसी श्रेणी में आता है? आज हम भावनाओं से नहीं, तर्क से, विज्ञान से और दर्शन के माध्यम से इस प्रश्न को समझेंगे। जब आइजैक न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, लेकिन ध्यान दीजिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को देखा नहीं, उन्होंने उसके प्रभाव को देखा। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का कर्व होना है। अब सवाल है, स्पेस टाइम को कर्व किसने किया? गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, लेकिन उसका इनकार करना मूर्खता होगी। तो क्या अदृश्य का अर्थ अस्तित्वहीन है? नहीं, आपका दिमाग 1.5 किलो का जैविक अंग है, लेकिन मैं कौन हूँ? वह कौन है जो सोचता है? रेन डेकार्ड्स ने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। चेतना का कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई माप नहीं, फिर भी हम उसके बिना कुछ भी नहीं। न्यूरोसाइंस बताती है, मस्तिष्क में विद्युत संकेत चलते हैं, लेकिन अनुभव कहाँ से आता है, जिसे हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर सब कुछ पदार्थ है तो अनुभव कैसे पैदा हुआ? क्या चेतना ब्रह्मांड की मूल विशेषता हो सकती है? 2 और 2 4, यह इंसान ने बनाया या इसे खोजा? अगर पूरी मानवता नष्ट हो जाए तो क्या 2 + 2 फिर भी 4 ही रहेंगे? गणित कोई भौतिक वस्तु नहीं, लेकिन ग्रहों की चाल से लेकर क्वांटम स्तर तक सब गणितीय है। गैलीलियो ने कहा था, ब्रह्मांड गणित की भाषा में लिखा गया है। तो सवाल है, अगर ब्रह्मांड गणितीय है तो क्या उसके पीछे कोई बुद्धि है? नास्तिक कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक है, चेतना जैविक प्रक्रिया है, गणित मानव निर्माण है, लेकिन प्राकृतिक नियम कहाँ से आए? जैविक प्रक्रिया को नियम किसने दिए? मानव मस्तिष्क गणित को समझ कैसे पाता है? अगर ब्रह्मांड अराजक होता तो विज्ञान असंभव होता। नियमबद्धता, तर्क संगतता, गणितीय संरचना, यह संकेत किस ओर इशारा करते हैं? ये गॉड ऑफ द गैप तर्क नहीं। हम यह नहीं कहते, जहाँ विज्ञान नहीं पहुँचा वहीं ईश्वर है। हम यह कहते हैं, विज्ञान जिन नियमों पर चलता है वे स्वयं व्याख्या मांगते हैं। अदृश्य शक्तियाँ, लेकिन सर्वव्यापी प्रभाव, क्या यह संभव है? ब्रह्मांड के पीछे कोई चेतन बुद्धि हो? गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, चेतना मापी जा सकती नहीं, गणित छुआ जा सकता नहीं, फिर भी वे वास्तविक हैं। तो शायद
ईश्वर भी कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वह वास्तविकता का आधार है। शायद ईश्वर अंतराल का भगवान नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है। अब निर्णय आपका है।